देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ प्रियंका सिन्हा झा जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, मैं आपका ट्विटर वॉल देख रहा था, आपने अंग्रेजी मीडियम का भी यहाँ पर रिव्यू दिया हुआ है और जी उसमें आपने बोला है कि ये फिल्म कई तरफ जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से इरफान राइटर्स ने इसको लिखा, फिर इरफान खान के बारे में आपने लिखा कि जिस तरह से वो अपने रोल की सेंसिटिविटी निकाल के लाते हैं, ये मतलब कि इस फिल्म को उठा देती है, तो ये तो शायद उनकी हर मूवीज़ में होता था। हाँ, आपकी बात सही है। उनकी हर किरदार को वो जिस तरह से अप्रोच करते थे, जिस तरह से उसको निभाते थे, उसकी वजह से फिल्म में वो बिल्कुल जान डाल देते थे। और अंग्रेजी मीडियम में खासकर चूंकि उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और राधिका मदान के साथ, तो उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया, उसकी वजह से वो फिल्म और बेहतरीन हो जाती है। अदरवाइज स्क्रिप्ट के कुछ जो मसले हैं, उसकी वजह से वो थोड़ी कोई और एक्टर होता जो कि इतना उम्दा काम नहीं कर सकता, तो हो सकता है वो फिल्म इतनी भावुक नहीं होती जितनी कि इरफान ने उसे बनाया है। जिस तरह से वो एक सीन को होल्ड करते थे या अपने किरदार को एक हल्का सा कॉमिक टच कितना जो कि एक बहुत स्पेशल बना देता था उस किरदार को। बहुत ही सेंसिटिव किरदार था वो, बहुत ही सेंसिटिव किरदार था, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करना चाहता है, यहाँ तक कि वो एक सालों पुराना मुकदमा जिसमें उनके घर की कोई दुकान थी, कोई उनके घर का एक बहुत पुराना ब्रांड था, उसको तक को उन्होंने दांव पर लगा दिया। लेकिन प्रियंका, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप इरफान खान को याद करना चाहेंगी किस रूप में, तो वो फिल्म का कोई रोल होगा, उससे अलहदा कुछ होगा, किस रूप में, किस लिए आप याद करना चाहेंगे उनको? मैं इरफान को हमेशा याद रखूंगी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर की तरह और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान की तरह। वो हमेशा इस बात को जताते थे कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग स्टारडम की तरफ ना भागें, लोग अच्छे इंसान बने, अच्छा काम करें और उन्हें स्टारडम से, खासकर स्टारडम का जो कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा स्पेशल है, उससे उनको थोड़ी नफरत तो नहीं कहूँगी, बहुत स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन वो उसके बारे में उनके विचार थोड़े अलग थे। तो वो हमेशा एस्पायर करते थे कि वो एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन एक्टर, बहुत उम्दा काम करें, दुनिया भर में लोगों को उनका काम पसंद आए। वो हमेशा इन चीजों की तरफ स्ट्राइव करते थे, जो कि मुझे उनके बारे में बहुत अच्छा लगा। कभी मौका मिला आपको उनसे मिलने का, कोई इंटरव्यू आपने कभी उनके साथ किया हो, कभी कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी आपकी जो शेयर करना चाहें आप? जी, मुझे खुशकिस्मती से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला कई बार और हर बार मुझे उनकी ये बात पसंद आई कि बहुत ही जिंदा दिल थे, बहुत ही लिव इन द मोमेंट तरह के इंसान थे और बहुत एक उनकी हर फिल्म में मुझे याद है एक बार जब उन्हें पान सिंह तोमर के लिए अवार्ड मिला था, तो वो खुश थे उस बारे में। उन्हें चूंकि वो एक थोड़ी अलग टाइप की फिल्म थी, तो शायद उनको उस समय एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि उनको अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब मिला तो बहुत खुश हुए। लेकिन उनके जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा स्ट्राइव करते थे कि और भी बेहतरीन काम करें और लोग उनकी सराहना करें बेहतरीन काम के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले टाइम और भी अच्छी फिल्म करूं और मुझे बिल्कुल मेन स्ट्रीम कैटेगरी में अवार्ड मिले, और ये हुआ हिंदी मीडियम के साथ। तो मेरी यादें उनके साथ उस विषय में जुड़ी हुई हैं और मैं आशा बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को ऐसे कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर होंगे जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, यानी जो आर्ट फिल्मों के लिए जाना जाता है, जो थोड़ा अलहदा फिल्मों के लिए जाना जाता है, और बिल्कुल जो एक अवार्ड कमर्शियल फिल्मों के लिए जाना जाता है, दोनों अवार्ड से नवाजे गए। इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या होगा उनकी शख्सियत का। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लग रहा है वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक, प्रियंका जी से कुछ पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, एक बात मुझे समझाइएगा कि जो हमने इरफान खान को देखा है, इरफान खान की एक बड़ी खूबी ये थी कि संवाद की बहुत ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी, उनकी आंखें बोलती थी। लंच बॉक्स का वो सीन हमें अभी भी याद है, जब वो खाली लंच बॉक्स होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं बगैर मिले हुए। तो ये जो उनकी ताकत थी कि संवाद का, उनको संवाद की बैसाखी नहीं चाहिए होती थी, उनकी आंखें, उनके हाव भाव बोलते थे। ये कितनी बड़ी ताकत आपको इंडस्ट्री में दिखती थी इरफान खान के होते हुए?
देखिए, जो एक अभिनेता होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ना सिर्फ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे, बट ये ज़रूरी है कि वो अपने शरीर को, अपनी फीचर्स को लेके सब कुछ को उस किरदार में ढाल दे। और ये इरफ़ान बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से करना जानते थे। जैसा आप कह रहे थे कि वो अपनी आँखों से इतना कुछ कह देते थे कि कभी-कभी लफ्ज़ भी कम पड़ जाते थे। और ये एक बहुत एक खूबी होती है, एक स्ट्रेंथ होता है एक एक्टर में। सब लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो जितना आप अपनी कला को निखारते हैं, उतना ही आप इन चीज़ों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जी किरदार में ढाल सकते हैं। और इरफ़ान ने ये बहुत ही बखूबी किया था। वो जब एक सीन में होते थे, एक फ्रेम में होते थे, हाँ तो वो कहते हैं कि यू कांट टेक योर आइज़ ऑफ हिम। वो उनके साथ बिल्कुल होता था, बिकॉज़ वो इंटेंस भी थे, हाँ लेकिन जब हँसी मज़ाक का सीन हो तो उसको भी बहुत बखूबी से निभाते थे। उनको पता बिल्कुल रहता था कि बिल्कुल डायलॉग बिल्कुल ऐसे बोल के भूल नहीं जाना, उसको थोड़ा लंबा खींचो, उसके साथ एक एक्सप्रेशन दो। बिल्कुल फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।